तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक खबर तय मानी जा रही थी कि जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से सज़ा होगी, और सज़ा इतनी होगी कि वो अगले कुछ सालों तक, कुछ क्या 10 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है अपहरण के मामले में। वो अपहरण जो 2020 में उन्होंने एक इंजीनियर का किया था, उस केस में 7 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना। इसके साथ ये बात तय हो गई कि अगर वो उन्हें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वो ये चुनाव, खासकर कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव, वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। धनंजय सिंह जौनपुर की सीट से भाजपा का टिकट चाहते थे, भाजपा से ना मिले तो जेडीयू के कोटे से टिकट चाहते थे। जब भाजपा ने अपना कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह को वहाँ से उतार दिया तो उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। मतलब उन्होंने ये इशारा किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन उनको सज़ा, दोषी करार दिया गया, उससे ठीक एक दिन पहले एक शादी में वो अखिलेश यादव से मिलते हैं और बातचीत होती है। और फिर सूत्रों ने कहा कि बातचीत वहाँ की संसदीय सीट को लेकर हुआ और ये कहा गया कि जौनपुर से धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन धनंजय सिंह को अब सज़ा हो गई। हमारे साथ ही सिद्धांत हैं जो बताएंगे कि धनंजय सिंह का जो पॉलिटिकल करियर रहा, एक माफिया के तौर से शुरू होता है। क्या है धनंजय सिंह की कहानी? धनंजय बनारस से सटा हुआ एक इलाका है जौनपुर, ठीक है। तो वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पैदाइश हुई है धनंजय की कलकत्ता में पैदाइश हुई, और पैदाइश के बाद वो आ गए जौनपुर आ गए परिवार के साथ। और मतलब ऐसा कोई ख़ास कारण नहीं था कि कमाने धमाने आना पड़ा, एक रेगुलर शिफ्टिंग थी। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो एक धीरे धीरे बड़े होते हैं तो स्कूल में दाखिला होता है। तो उन पर जो अगर इल्ज़ाम जो लगते हैं, कई सारे इल्ज़ाम अपुष्ट हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ में वो इन सारे इल्ज़ामों को खारिज भी करते रहते हैं। लेकिन कई सारे पत्रकार कहते हैं कि ये सवाल ऐसा है और ये इल्ज़ाम ऐसे हैं कि इस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, तमाम बातें जो होती हैं। जैसे वो शुरुआती पढ़ाई वढ़ाई हुई और वो पढ़ते थे महर्षि विद्या मंदिर में, तो साल 1990 की बात है, और वहाँ के एक टीचर गोविंद उनियाल का मर्डर हुआ था। तो कहा गया कि ये इल्ज़ाम लगे धनंजय सिंह पे इस पे, लेकिन पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई इसमें। इसके बाद साल 1992 में टीडी सिंह इंटर कॉलेज में एक और इल्ज़ाम लगा इनके ऊपर एक मर्डर का। तो कहा यह भी जाता है, क्योंकि मैंने इसकी तस्वीरें ढूंढने की कोशिश की थी, कुछ क्लिप्स ढूंढने की कोशिश की थी, तो वो उतना नहीं मिला था, ट्रेस आउट नहीं हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि वो पुलिस कस्टडी में एग्ज़ाम देने आए थे। उसके बाद तमाम चीज़ें, मतलब छोटी मोटी घटनाओं में इनका नाम आता रहा। जैसे किसी साल 1997 में मायावती जब सीएम थी, तो उस समय अंबेडकर पार्क में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का मर्डर हुआ था, गोपाल शरण का नाम था, उसमें आया था। तो उसमें भी इनका नाम आया था। इनको मतलब ये सारे आरोपों की शक्ल में आ रहे थे, और बार बार जब इनकी खोज होती तो ये फरार बताए जाते। लेकिन इसी साल 1997 में ये हुआ था, 98 में नहीं 97 में ये हुआ था। लेकिन 98 में एक बड़ी घटना हुई, मार्च, हाँ, इनकाउंटर वाली। अक्टूबर 1998 में मिर्ज़ापुर से भदोही की तरफ एक सड़क जाती है। उस समय तो काफ़ी ख़राब हालत में होगी, अभी कुछ बेहतर हालत। गोपीगंज से रास्ता घूमता है, हाँ, वो सड़क गोपीगंज से जो कटती है भदोही की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। यूपी पुलिस की मुठभेड़ हुई और 4 या 5 लोगों को पुलिस ने मार गिराया। हाँ, और फिर पुलिस ने ये कहा कि हमने माफिया धनंजय सिंह को मार दिया। 50,000 का इनाम भी था धनंजय सिंह के ऊपर उस समय, ये कहा जाता है, और धनंजय सिंह को मार दिया। कुछ दिनों तो पुलिस की तो बहुत वाहवाही हुई, लेकिन 2-3 महीने, एक आध महीने में बनारस कोई नेता थे, उन्होंने कहा कि ये तो धनंजय सिंह नहीं है जो मारा गया है, ये तो ओम प्रकाश यादव है, ये मेरा भतीजा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो मारा गया था वो ओम प्रकाश यादव नहीं, कोई धनंजय सिंह था, कोई लेकिन दूसरा धनंजय सिंह था। फिर जनवरी 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। तब ये बात साफ हो गई और यूपी पुलिस की भयानक किरकिरी हुई कि आपने कैसे एक एनकाउंटर का केवल श्रेय लेने के लिए इस तरह के काम किए हैं। फिर उसके बाद उसमें मुकदमा भी चला पुलिस वालों पर। हाँ, पुलिस पर मुकदमा भी चला, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का, इन तमाम चीज़ों का मुकदमा भी चला। और इसके बाद थोड़ा सा ये छात्र राजनीति में उतरते हैं धनंजय सिंह।
लखनऊ चले जाते हैं, टीडी कॉलेज के टीडी कॉलेज में थे, उसके बाद लखनऊ जाते हैं और वहाँ पे इनकी दोस्ती होती है अभय सिंह से। उस समय ये साईगंज से विधायक जिनकी अभी अंतरात्मा जागी और उन्होंने भाजपा को वोट जो ये बोलते थे कि कहीं नहीं जाऊंगा, सपा में ही रहूंगा, वो सपा में छोड़ के भाजपा में चले गए हैं, तो गोसाईगंज से विधायक। तो अभय सिंह की और धनंजय सिंह की दोस्ती बहुत अच्छी थी और उस समय यूपी में एक कॉकस हुआ करता था जो उन नेताओं का और छात्र नेताओं का जो एक किस्म की ठाकुरवाद की राजनीति भी में यकीन रखते थे। पत्रकारों की भाषा में उनको ये कहा जाता है कि ये ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। इसमें छात्र राजनीति भी शामिल थी, इसमें रेलवे के ठेके भी शामिल थे, रेलवे का ठेका, स्क्रैप का ठेका भी शामिल था, रेलवे का कचरा बहुत करोड़ों में बिकता है, इस तरह की चीज़ें होती थीं। और इसी बीच में अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती होती है और छात्र राजनीति में भयानक एक्टिव होते हैं ये दोनों लोग। और मतलब चुनाव लड़ना, चुनाव में प्रत्याशियों को समर्थन देना, किसी के साथ प्रचार करना, ये सब चीज़ें जो छात्र राजनीति में आमतौर पर इंसान करता है। और लेकिन एक घटना हुई थी, कोई मर्डर था, मुझे याद है संतोष सिंह का एक मर्डर हो गया था, किसी संतोष सिंह नाम के व्यक्ति का, जिसमें वो ठेकेदार शायद संतोष सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इस घटना के बाद में अभय सिंह और धनंजय सिंह में जो दांत काटी दोस्ती थी, क्योंकि अभय धनंजय की जोड़ी, इसके बारे में लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोग बताते हैं, ये लोग एक दूसरे से दूर होते गए। मतलब ऐसे दूर हुए कि एक बार बनारस में टकसाल सिनेमा हॉल है, टकसाल सिनेमा हॉल के बाहर एक बार उन पे हमला किया गया धनंजय सिंह पे। धनंजय सिंह गाड़ी में थे, साथ में सिक्योरिटी का स्टाफ था, ड्राइवर था, और उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई। और जब फायरिंग की गई तो धनंजय सिंह ने आरोप लगाए अभय सिंह पे। ये दांत काटी दोस्ती ऐसी दुश्मनी में बदली कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझ पे अभय सिंह ने हमला करवाया था। हालांकि उसमें बहुत सारे लेयर्स भी हैं उस घटना में, उस घटना में बहुत सारे लेयर्स हैं। इसके लिए अभय सिंह ने, हमारा जो हमने और सौरभ जी ने इंटरव्यू किया, तो उसमें भी इस दोस्ती के दुश्मनी में बदलने का छोटा जिक्र आया है। उसमें वो जो आपने नाम लिया कि मर्डर हुआ था, तो उसका भी जिक्र अभय सिंह ने किया था। खैर, फिर इनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ती है? राजनीति, सबसे पहले ये रारी विधानसभा पहुंचते हैं। रारी विधानसभा में ये विधायक बनते हैं, रारी में ना, हाँ, 2002 में ये एमएलए बन जाते हैं रारी में। नहीं, निर्दलीय, लेकिन लोजपा का सपोर्ट था इनको, लोजपा का सपोर्ट था। कहा जाता है कि इस चुनाव में ये जेल में थे और इनकी माँ, धनंजय सिंह की माँ ने आंचल फैला के वोट मांगा था कि मेरा बेटा निर्दोष है और मेरे बेटे को मेरा आप वोट दोगे तो मेरा बेटा बच जाएगा, ऐसे वोट मांगा था। तो पहली बार विधायक बने। उसके बाद साल 2009 में रारी पर उपचुनाव हुआ, जब लोकसभा रारी पर उपचुनाव, तो इनके पिताजी जीते। तो लेकिन इनका जो राजनीतिक करियर है वो बहुत छोटा है, वो बहुत ही ब्रीफ है। अगर आप देखें तो जो मैं कुछ चीज़ें पढ़ के बता रहा हूँ, साल 2009 का जो चुनाव हुआ था, 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ था, ये चुनाव लड़ने की इच्छा थी इनकी पहली बार, लेकिन सबसे अधिक मुकदमे इन पर बसपा सरकार में हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम बसपा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो बसपा से चुनाव लड़े, संसद पहुंचते हैं ये। फिर उसके बाद इनकी पहली पत्नी आत्महत्या करती हैं। पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ट्रबुलेंसेस चल रहे थे, इनकी पहली पत्नी की आत्महत्या होती है। फिर ये दूसरी शादी इनकी होती है डॉक्टर जागृति सिंह से। तो जागृति सिंह पर मुकदमा चलता है कि जागृति सिंह ने अपनी नौकरानी को पीट कर मार डाला। तो ये उनसे विदा लेते हैं, तलाक लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। फिर वो तीसरी शादी करते हैं। वो सब पर्सनल मैटर है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब संसद पहुंचते हैं उसके बाद लगभग 2012 तक जब का जो हिसाब किताब था, और लेकर अभी तक इनके 22 तक मान लीजिए, इनके परिवार से राजनीति लगभग क्या कहते हैं हमारे यहाँ, ड्योढ़ी से ही लौट जाती है। अभी मल्हानी से चुनाव लड़ा था तो लकी यादव ने हरा दिया। मल्हानी से चुनाव लड़ा था 2022 में, तो हरा दिया था। और पिछले साल यानी 2021 में एक ही अभी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी चंद्रकला जी जो है वो बनती हैं। 22 में ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। 24 में जदयू के कोटे से टिकट का, जब तक इंडिया गठबंधन होगा तो टिकट की ख्वाहिश रखे हुए थे,
लेकिन वो ख्वाहिश रह गई, जदयू चली गई भाजपा के साथ, भाजपा ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, निर्दलीय लड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये केस सामने आ गया है। तो राजनीतिक रूप से लगभग पर्सनली धनंजय सिंह पिछले 8-10 सालों से 11-12 सालों से अप्रासंगिक हो चुके हैं यूपी में। उसमें इन रोड कैसे बनाते हैं, अभी तो कानूनी पछड़ा भी सामने है, इसको भी देखना है। पता नहीं, शायद कुछ और भी मुकदमे होंगे इनके ऊपर जो चल रहे होंगे। तो अखिलेश यादव के करीब ही आ रहे हैं, अखिलेश समर्थक और सपा समर्थक इसमें सोशल मीडिया पे फ्लड कर रहे हैं कि निर्दलीय लड़ने की ख्वाहिश रखी और अचानक से लड़ने की ख्वाहिश रखी, अचानक से ऐसा कैसे हो गया, सजा हो गई। मतलब सीइंग न्यायपालिका अंडर द लेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आप देखिए कि सिद्धांत यही धनंजय सिंह है अखिलेश कि यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए एक के बाद एक ट्वीट वीडियो ट्वीट कर रहे थे कि भगोड़ा है और फरार है अपराधी, इस तरह की भाषा थी, और एक क्रिकेट खेलता हुआ पकड़ा जा रहा है। एक बार देखते हो आप फॉलो और क्या कर रहे हो, थोड़ा उस पर भी नजर रखते हैं लोग। तो सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, जेडीयू, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ। तो सीएम आदित्यनाथ पर ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये जो है माफिया, इनके सत्ताधारी। और हालांकि वो योगी आदित्यनाथ पे लंबे समय से आरोप लग रहे हैं, विपक्षी उन पे लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि वो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो एक सेट ऑफ क्रिमिनल्स को वो पोसते हैं और एक सेट ऑफ क्रिमिनल्स को ही सजा देते हैं। ये यूपी की सरकार पे लंबे समय से आरोप लग भी रहे हैं। लेकिन अब जिस जो आरोप लग रहे थे उससे उलट जो है धनंजय सिंह को सजा होगी। और 20-22 सालों में हमें लगता है जब 1998 में इनकाउंटर की खबर आई और 4 महीने ये गायब रहे, उसके बाद जब से आए तब से और भी मुकदमे इन पे लदे। पहला कन्विक्शन है। तो आप देखेंगे तो मुख्तार का भी पहला कन्विक्शन योगी सरकार में हुआ, अतीक अहमद का पहला कन्विक्शन योगी सरकार में हुआ, और धनंजय सिंह का भी पहला कन्विक्शन योगी सरकार में हुआ। और कन्विक्शन यही है क्योंकि कई सारे केसेस इनके अभी भी लंबित हैं, कई सारे केसेस में बरी हो गए हैं, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। जेल में रहे ही होंगे ये, क्योंकि विचाराधीन और नाम क्या कहते हैं उसको, मुकदमा चल रहा होगा, अंडर ट्रायल कैदी रहे ही होंगे। लेकिन ये पहला कन्विक्शन होगा। अब मेरे ख्याल से इनके पास भी लीगल ऑप्शन है ही, ये चैलेंज करेंगे अपने हिसाब से, चैलेंज करेंगे चीज़ों को हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, तमाम तरीके से चैलेंज तो करेंगे ही। देखेंगे कहाँ जाती है चीज़ें इनकी। अच्छा, ये जिस केस में सजा मिली वो अभिनव सिंघल एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर को ये ऐसा आरोप है उनका कि इनके साथी और ये उठा करके घर पे ले आए और घर अब तो आरोप साबित दोषी है। अब तो आरोप साबित हो गया। हाँ, उनका पहले आरोप लगा और उसी में दोषी साबित हुए हैं कि भाई उठा कर लाए, दबाव बनाया कि भाई इस तरह का हमारे मन मुताबिक प्रोडक्ट का मटेरियल यूज करो, ऐसा यही मामला था कि उठा के लाए, मतलब अपहरण का और रंगदारी का और धमकी देने का। ये 3 बेसिक से मुकदमे जो दर्ज हुए थे इस पूरे केस में, वो हुआ था। जो 364 की धारा लगी है उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, और ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह की सजा बड़ी होगी। 2 साल से ऊपर की सजा होने पर राजनीति एक हद तक चौपट हो जाती है अगले व्यक्ति की, अगले 10 सालों के लिए, अगर उसको राहत नहीं मिली। जैसे राहुल गांधी के केस में राहत मिल गई, भाई हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से राहत मिली। अगर इनको चुनाव से पहले इतनी जल्दी राहत मिल गई और भी तमाम मुकदमे, तब तो ये शायद चुनाव लड़ पाएंगे, वरना आगे इनका स्टेप क्या बता रहे हैं लोग वहाँ के कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। मतलब फील्ड करने के ऊपर है, फील्ड करेंगे तो पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो बहुत अभी गर्त में है ना। निर्दलीय अगर चंद्रकला जो इनकी पत्नी है, वो इनका इतना बड़ा नाम नहीं है लोकली पॉलिटिकली जितना धनंजय सिंह का है। धनंजय सिंह उस जमीन पे लगभग पिछले 30-40 सालों से हैं, और आप अभी मुश्किल से 3-4 साल पहले आई हैं। पॉलिटिकली आप कितना ज़्यादा टेम्परामेंट बना सकती हैं। अगर नाम वोट धनंजय सिंह के नाम पे मांगे जाएंगे तो स्थिति में हम परिवर्तन हो सकता है। कितना परिवर्तन होगा नहीं पता, क्योंकि कृपा शंकर सिंह भी एक उसी बिरादरी से हैं। कृपा शंकर सिंह तो लखनऊ इनके रिसेप्शन में भी गए थे इनको आशीर्वाद देने, जब 2021 में या 20 में इनकी शादी हुई थी, तब कृपा शंकर सिंह इनको आशीर्वाद भी देने गए हुए थे। तो लेकिन कृपा शंकर सिंह की फाइट अच्छी है वहाँ पे, तो एक मुश्किल है एक थोड़ा सा उनके लिए। और जौनपुर की सीट पिछली बार बसपा ने जीती थी, गठबंधन था बसपा और समाजवादी पार्टी का, बढ़िया इक्वेशन होता है वहाँ पे, कई से बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ था। और जौनपुर अपने आप में, आप जो 9 विधानसभा है उसमें भी आप उठाकर देखेंगे तो कई सारी सीटें वहाँ, अब एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन ठीक ठाक संख्या में सीटें समाजवादी पार्टी को जौनपुर से मिली हुई थी। काफी अच्छा। हाँ, जौनपुर और मछली शहर मिला के ठीक ठाक सीटें मिल गई थी। मछली शहर का जो लोकसभा है, लोकसभा भी पिछली बार बसपा 181 आई थिंक 181 वोटों से ही हारी थी, भाजपा बड़ी गिरते पड़ते वहाँ जीती थी। तो इस बार भी अगर इस तरीके से कुछ होता है तो जौनपुर की सीट बड़ी दिलचस्प होगी, हमारी नज़र होगी।
और हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, हम जब ये खबर आई तो हम इलेक्शन की मीटिंग में थे और हमारी मीटिंग चल रही थी कि कब कहाँ किसको जाना है। हाँ, हम उस पर वापस जाएंगे। तो इस पर जौनपुर पे तो हमारी नज़र रहेगी, धनंजय सिंह की राजनीति और धनंजय सिंह के क्या बयान आते हैं, उनका क्या रुख होता है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आप इस पर भी ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी टीम जो ललन टॉप की चुनाव यात्रा निकलेगी वो किन किन सीटों पर जानी चाहिए और क्यों जानी चाहिए। अगर आपकी अपनी सीट कोई है और वहाँ पे क्या फैक्टर काम कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय रखिए। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।